इतना प्रोटेस्ट के बाद जब पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल आया, भाई ऑपोजिशन सपोर्ट ही नहीं किया। इतने दिन से जिस बात के लिए इतना प्रोटेस्ट हुआ उसी को सपोर्ट नहीं कर रहे भाई। एंड ऑल्सो एक लड़की को अपने घर से निकाल दिया गया। क्योंकि प्रोटेस्ट में जाके वो लड़की मोदी जी को गाली दिया एंड उनके पापा निकले मोदी जी का फैन। तो ये सेम चीज सोनाक्षी सिन्हा के साथ होना चाहिए था। एजुकेशन मिनिस्टर के डिजाइन के बाद जो ओवर एक्टिंग किया है सोनाक्षी सिन्हा, उसके लिए सल्यूट। आएंगे, इस पे भी आएंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा जुनैद भाई फंस गए और इनके सपोर्ट में सीजेपी वाले भी नहीं आए क्योंकि वो बिजी थे यार पार्टी करने में। और इसके अलावा एक डिबेट सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है, एट द एंड सीजेपी जीता या फिर ये पूरा था मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। तो इसी सब के ऊपर होगा आज का वीडियो। So welcome back to another news update video and welcome back to Beardman YouTube channel. I am Bappa and let's start the video. तो भाई प्रधान जी डिजाइन कर चुके हैं एंड नया एजुकेशन मिनिस्टर बन गया प्रहलाद चाचा। हैं? अबे ये तो पंचायत 4 का स्क्रिप्ट था, अब स्क्रिप्ट कौन लीक किया? तो यस, सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद से जो चीजें हो रहा है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ सीजेपी वाले बोल रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और दूसरी तरफ जितने भी बीजेपी सपोर्टर्स है वो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट से लेकर रिजाइन तक सब कुछ मोदी जी का प्लान था। दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक। T20 के बारे में और कोई बात नहीं कर रहा है, राम मंदिर के चोरी के ऊपर और कोई बात नहीं कर रहा है। इन सब चीजों को दबाने के लिए प्रोटेस्ट होने दिया मोदी जी ने। फिर मास्टर स्ट्रोक था रिजाइन करवाना। अब देखो कौन झुका है और किसका था मास्टर स्ट्रोक, इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन जुनैद भाई, इस इंसान को याद है जो खाना बांट रहा था, वो भी दिन में 4 बार 8 to 10,000 लोगों के लिए। ये जुनैद भाई झुक गए। देखो अब हो चुका है प्रोटेस्ट खत्म और यूपी पुलिस पहुंच गया है इनके घर, बस ये जानने के लिए कि ये जो दिन में 4 बार खाना बांटा गया पैसा कहां से आया। क्योंकि एस्टिमेट है पर डे 8 to 10 लाख का खाना बांटा गया। और ये जुनैद भाई के पास एक मोबाइल कवर की दुकान है, तो ये कौन सा कवर बेच रहा है जिनसे पर डे 8 से 10 लाख का खाना बांट रहा था। और इसमें एक ट्विस्ट भी है, जब जुनैद भाई के साथ ये सब चल रहा था, अभिजीत दीपके और बाकी का जो भी सीजेपी नेता है वो लोग पार्टी कर रहे थे ब्रो। अब इस पूरे सिनेरियो में दुख होना तो बनता है और दुख हुआ भी। देख लो, आदमी जानवर भी रखता है तो घर में उसके साथ भी उससे मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर भी मानव जाति है। हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, कोई हिंदू या ना रोए जनाब, ना रोए। जो लोग स्टूडेंट को यूज करके चले गए, आप तो फिर भी स्टूडेंट भी नहीं हो। वो चूना लगा दिया। इसके बाद इस लड़की को याद है, ये लड़की प्रोटेस्ट में सबको मोदी जी का 13वीं का खाना खिला रही थी। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की 13वीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, तो खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की 13वीं का खाना जो है। और इनके भी विक्टिम कार्ड बाहर आ चुका है। मैं ना ट्रॉमा में जाती हूँ, मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट करती हूँ। ट्रॉमा, वो भी बस 3 दिन में। और वो जो पीएम के माँ के ऊपर इतना कमेंट, इतना गाली, उसका क्या? इतना जल्दी ट्रॉमा आएगा तो कैसे चलेगा दीदी? नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, आपको लग रहा हो मैं डर रही हूँ, बट मैं ट्रॉमा में जा रही हूँ। है? डर नहीं रहा हूँ, मैं ट्रॉमा में जा रहा हूँ। डिप्रेशन। क्या लोगों को सच बताना और सच दिखाना और अम्बेडकर के थॉट्स पर चलना इतना भारी पड़ सकता। और इतना बकवास करने के बाद अम्बेडकर जी को क्यों बदनाम कर रहा है बे? अम्बेडकर जी किसी का 13वीं किए थे क्या? और हाँ, सच, क्या सच बोले थे आप? इसीलिए जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो। धर्मेंद्र प्रधान का डिजाइन को लेके किसी को आपत्ति नहीं था और इवेंचुअली वो हुआ भी, लेकिन ये हिंदू भगवानों को गाली देना वो क्या था? और जब ये सेम बात दीदी पे आई, 3 दिन में रो दिए बे। ये कहाँ का फाइटर है? इनका ये वीडियो देख के मुझे एक ही चीज याद आ रहा है। अब देखो, ये है आफिया बुरकान जो प्रोटेस्ट के नाम पे ये कर रही थी। एक को भी मारेगी, एक को भी, किसी को भी पकड़ के ले जाएगी तो हम पुलिस वाले का गट्टा नोच लेंगे।
देखो यार, आई डोंट सपोर्ट दिस, बट पुलिस का गट्टा नोच लेंगे वाज फनी। अगर किसी को पता हो भाई गट्टे का मतलब वही है ना जो मैं सोच रहा हूँ। बहुत मारा गया है, बहुत गंदे तरीके से मारा गया है हमको। एकदम रोशन। इसी बच्ची का क्या नाम है आपका? आफिया फुरकान, अब मेरे को स्टार भी नहीं मारने दे रहे। मैं क्या करूं, हो गया। अब ये तो फिर भी नॉर्मल था। अब सुनो, एक लड़की को उनके पेरेंट्स घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट में जाके मोदी जी को गाली दिया था और पूरा फैमिली निकला मोदी जी का फैन। जलवा है हमारा। बताओ सर, मेरे घर वाले इतना ज्यादा बीजेपी के चमचे बने हुए हैं। ये लोग कल मुझे फोन करके बोलते हैं कि तुम ना मुसलमानों का साथ दे रही है, पर हिंदू मुसलमान कहाँ से आगे बताइए। मतलब सोच के देखो, इस लड़की का पेरेंट्स ना कोई वीडियो बनाया, ना कोई प्रोटेस्ट में गया। अरे वो सब छोड़ो, फेस भी रिवील नहीं किया, फिर भी ऑरा 10,000 प्लस। एजुकेशन के मिनिस्टर से कुछ नहीं होता। आई वांट मोदी रिजाइन, अमित शाह नहीं कर सकता भाई। हम लड़कियों पे जो बीतता है ना, ये क्या बात हुआ? लड़कियों पे जो भी बीतता है उसके लिए मोदी जी क्यों रिजाइन करे? मुझे ये वीडियो देख के लग रहा है ये लड़की बचपन से इनको जो भी चाहिए था ये पापा से मांगती थी और ना देने पे रोना स्टार्ट कर देती थी। उसके बाद से इनको लगने लगा दुनिया में कुछ भी चाहिए सेम पॉलिसी अप्लाई कर दूंगा, और इनको लगा ये रो देगा तो मोदी जी भी रिजाइन कर देगा। सफेद कपड़ा ओ। और ये कमेंट देखो, तुम लोग गुलामी सही थे। इसके बाद से भाई आई नो पापा की परी इज रियल, लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं ये मालूम नहीं था। एंड पापा की परी से याद आया, सोनाक्षी सिन्हा एक रील डाल के प्रूफ कर दिए कि उनको क्यों काम नहीं मिलता। इतना ओवर एक्टिंग। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, बट जेन जी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन जी को। मैं क्या है, जहाँ घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं होगा इनसे उसके लिए। Never again. Salute. Look at me now. I want to be you. I want to be Gen Z. What is your that? एक मिनट, सोनाक्षी सिन्हा खुद को आर्टिस्ट बोला। आर्टिस्ट, इसी बात पे आई एम ऑफेंडेड नाउ। अगर ये आर्टिस्ट है तो फिर मैं हूँ धर्मेंद्र प्रधान, जिनको पोस्ट मिलने से पहले ही रिजाइन कर चुका है। अब देखो, मैं इस वीडियो के ऊपर और कुछ नहीं बोलूंगा। इस जेन जी के बारे में बात कर रहे हैं ना ये, उन्हीं का मैं कमेंट दिखाऊंगा। फर्स्ट कमेंट, इतनी अच्छी एक्टिंग मूवी में करते तो क्या ही बात थी। अरे ब्रो, ऐसा ही एक्टिंग करता था इसलिए तो काम नहीं मिल रहा है। कम ऑन। सेकेंड कमेंट, नहीं होगा करियर रिवाइव। आई थिंक इवन शी नोज दिस, और इसीलिए तो पूरा दिन फेक प्रैंक करते रहते हैं। थर्ड कमेंट, कैंसरस, शॉर्ट एंड क्रिस्प। एंड फोर्थ कमेंट, मैं नहीं बताऊंगा, तुम पढ़ लो भाई। अब बात करेंगे ये जो भी हुआ है, क्या वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था? देखो, ये गोदी वाले जितना भी बोल ले कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं था, बल्कि इन रियलिटी बीजेपी गवर्नमेंट लेफ्ट लॉबी को एक टेम्पलेट दे दिया है कि देश में कुछ भी हो, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दो, हिंदुओं को गाली देना स्टार्ट कर दो, चीजें तोड़ो, पुलिस और आर्मी को गाली दो। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की। फिर बोलो कि शर्जिल इमाम, उमर खालिद इन लोगों को छोड़ने के लिए, और एट द एंड बीजेपी गवर्नमेंट मान ही जाएगा। एंड मार्क माई वर्ड, नेक्स्ट 1 ईयर इस तरह का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। और मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि नेक्स्ट 2-3 महीने में E20 को लेकर सेम तरह का प्रोटेस्ट होने वाला है। और एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 2029 में अगर मोदी जी फिर से जीत गए तो ये लोग बोलेगा वोट चोरी हुआ है, और इसी बात पे ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेगा, ये डिमांड करते हुए कि मोदी जी को रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ, डोंट बी शॉक, क्योंकि ये लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन जब एंटी पेपर लीक का बिल आया इन लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया। भाई, इन लोगों से दोगला और कौन ही हो सकता है। Having said that, this was the video for today. I'll see you on the next video. If you like the video, please subscribe and leave a comment. Thank you so much. Har Har Mahadev.